प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया कि परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखेंगे। हम जिस तरह से कंटिन्यूअस एक स्टडीज में हम लोग चल रहे हैं, जैसे हमने पहला विषय देखा था कि आत्मा के ऊपर देखा था, दूसरा बुद्धि के ऊपर देखा था, तीसरा हम व्यक्तित्व पर्सनालिटी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन या एक सवाल है कि एक मनुष्य को कैसे होना चाहिए, एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए। अगर आप आज के वर्तमान दशा को देखते हो, वर्तमान में हम अपने आप को, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति, हर एक व्यक्तिगत व्यक्ति जो अपने आप को देखता है तो वो कैसा है और उसे होना कैसा चाहिए, और जैसे उसे होना चाहिए वैसे उसको होना चाहिए, है ना। जैसे उसको रहना है, जैसे उसको होना है, उसको होना चाहिए। जैसे वो कोढ़ी के बारे में आप सुन रहे थे, वो कैसा था, एक कोढ़ी था, लेकिन जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया तो क्या वो कैसा हुआ होगा, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा, क्या चेंजेस आया होगा। सो आज भी हम इसी बात पे, व्यक्तित्व के बारे में हम देखेंगे। मेरे साथ निकालेंगे जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। कोई पढ़े। मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती, मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, आप इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बोल रहे हैं। अगर पहले वचन से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक क्या कर रहे हैं, दृष्टांत बोल रहे हैं भेड़ों के बारे में। यहाँ भेड़ एक जानवर है ना, और चरवाहा है और रखवाला है। अगर आप पढ़ेंगे तो एक मनुष्य को कैसे होना चाहिए, कैसे उसके व्यक्तित्व को बाहर आना चाहिए, ये इसके विषय में हम पढ़ रहे हैं ना, इसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ भेड़ है, एक चरवाहा है और एक रखवाला है। एक भेड़ एक जानवर होकर एक चरवाहा के शब्द को सुनती है और पहचानती है। उन दिनों में यीशु मसीह, देखिए, अगर एक बार मैंने आपको पहले से बता चुका है, फिर से एक बार बता रहा हूं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आज इस पृथ्वी पे है, वो हमसे कैसे बात करता है। कैसे बात करता है? 3 तरह से बात करता है, जो चित्र, आवाज और अक्षर, स्क्रिप्चर, है ना। सो यहां पर इस दृष्टांत के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ एक पिक्चर है। क्या पिक्चर है? ये भेड़ पिक्चर नहीं है। भेड़ भी है, चरवाहा भी है, रखवाला भी है। एक जैसे ऐसे एक बाड़ा है ना, इसके अंदर सारी चीजें पाई जाती है, वो पिक्चर है। और जब यीशु मसीह कहीं जाते थे तो वो उस जगह को दिखाकर लोगों को स्पष्ट रूप से उसके दिमाग में बैठे और चले जाए करके यीशु मसीह वो चीजों को दिखाते थे। तो चेले के साथ जाते जाते कहीं भी जा रहे हैं तो जब भेड़ का चरवाहा है, उसका बाड़ा है, उसका रखवाला है, वो सारी चीजें वो क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, है ना। ध्यान से सब समझेंगे, है ना। वो सारी चीजें दिखाते हैं और उसी के ऊपर से बताते हैं ताकि इन लोगों के दिमाग में बैठ जाए। तो पिक्चर, आवाज और स्क्रिप्चर, शब्द, अक्षर, है ना। ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी होली स्पिरिट आपसे बात करेगा, ये 3 चीज आपके सामने आएगा। और इसको समझना किसकी जिम्मेदारी है? जो व्यक्ति उद्धार पाया है वही समझ पाता है, जो व्यक्ति वचन को पढ़ रहा है वही समझ पाएगा, और जिसके साथ पवित्र आत्मा है वो समझ पाएगा, है ना, जिसके साथ। अब यीशु मसीह, या चेले समझ नहीं पा रहे। यहाँ लिखा, आगे अगर पढ़ेंगे इसके 6वें वचन में पढ़िए तो 10 का 6वां। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, हाँ, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं। ये क्या बातें हैं, ये चेले लोग नहीं समझ पाए। लेकिन कब समझे? कब समझे? ये जब पवित्र आत्मा आया। प्रेरितों काम 2 अध्याय 1 से 4 में जब पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा और उसका सामर्थ आया, तब चेले इन चीजों को समझे। इसलिए जब यूहन्ना लिखता है
यूहन्ना जब लिखता, मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका, जब लिखता है तो उन्हें स्मरण आया कि यीशु ने ये बातें हमसे कही थी। यूहन्ना यीशु मसीह के मर के जी उठने के बाद और क्रू वहां पर चढ़ने के बाद, पिता के दाहिने जाकर बैठने के बाद ये बातें वो लिख रहा है। तब जब उसको पवित्र आत्मा दिखाता है, तो ये पिक्चर है जो चित्र के द्वारा क्या कर रहा है, बता रहा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन तब उनको समझ में नहीं आ रहा था ये बात, जब वो गॉस्पेल में लिखे। लेकिन जब पत्रियों में जाओगे तो उसको वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि परमेश्वर कैसे हमसे बातचीत किया, प्रभु यीशु मसीह। तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को जैसे उसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। एक जानवर जो है, जब एक चरवाह की बात को, शब्द को सुनता है और सुनता है और क्या करता है, शब्द को सुनता है और उसकी बातों को पहचानता है, और जैसी चरवाह उसको बाहर ले जाता है। अभी कहां पर है वो, इसका नाम पढ़ना। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया भीतर बाहर आया जाया करेगा। एक जानवर के बारे में, एक जानवर को एक चरवाह जो जैसे मोल्ड कर रहा है, जैसे तैयार कर रहा है, वो वैसे तैयार हो जा रहा है। भेड़, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, भेड़ों को अपने ऊपर उदाहरण लेते हैं। क्यों भेड़ों को उदाहरण लेते हैं अपने ऊपर? हम भी जो परमेश्वर के वचन को सुनकर यहां बैठे हैं वो भेड़ के समान है, लेकिन हम भेड़ प्राणी नहीं है, हमारे अंदर आत्मा है। याद रखेंगे, उसके अंदर आत्मा नहीं है। एक आत्मिक प्राणी एक जानवर को जैसे मोल्ड करना चाहेगा, जैसे उसको बनाना चाहता है वैसे बना लेता है। तो हम जो आत्मिक प्राणी है, क्या हम वैसे नहीं बन पाएंगे जैसे मसीह है? जैसे मसीह वैसे नहीं बन पाएंगे। तो एक मनुष्य को कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए? बनना चाहिए मतलब कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो, बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? जैसे मसीह बनता है वैसे। अब ये भेड़ को क्या करता है, अंदर बाहर। भेड़ अंदर है, बाड़े के अंदर है, बाड़े के अंदर उसने पूरी चीजें उसको सिखाया। अब बाड़े के बाहर जाता है तो वहां क्या मिलता है उसको, भेड़ों को चारा मिलेगा, चारे के लिए ले जाएगा। लेकिन जब सारे 100 भेड़ों को ले जाकर एक जगह चारा खिलाएगा तो वहां का चारा खत्म हो जाएगा। अब दूसरे दिन चरवाहा को क्या करना पड़ेगा, बाहर ले जाने के लिए दूसरे जगह चारे के लिए ले जाएगा। अब वहां पर इस भेड़ों को खाने के लिए कौन है, वहीं पर लिखा है भेड़िया है। वहां पर भेड़ों को खाने के लिए कौन है, भेड़िया है। तो जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको भेड़ियों को, भेड़िए लोग खड़े हैं भाड़ खाने के लिए, है ना। तो आप के शब्द जो है अंदर में, आपके शब्द में चेंजेस, क्योंकि वो जो चरवाहा है वो घर के अंदर सिखा के उसको शब्द जानता है और पहचानती है भेड़े, तो वो समझा कर लेके जाएगा बाहर कि आज हम फलाने जगह पे जाएंगे, वहां आपको क्या होगा, भेड़िए मिलेंगे। तो आप उनके साथ कैसे डील करोगे, कैसे? तो जो शब्द मसीह के है, जैसे चरवाहा जो उसको सिखाया है, वैसे ही वो क्या करेंगे, वहां पर कार्य करेंगे। बाहर जाने के बाद आप अपने तरीके से काम करोगे तो क्या होगा, भेड़िया क्या करेगा, आपको खा जाएगा या दौड़ा देगा या कुछ कर देगा, भटका देगा। तो आपको उस बाड़े के अंदर में उस भेड़ों को क्या कर रहा है, वो मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, शब्द सुनती है और मुझे क्या लिखो पड़ा, जानती है। मेरी भेड़े मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। जो लोग उद्धार पाए हैं और जो यीशु मसीह का शब्द सुनते हैं, उसको यीशु मसीह भी जानता है। इसलिए वो बाहर ले जाते समय और अंदर ले जाते समय हर एक चीज का इंस्ट्रक्शन देता है और बताता है ना। बाहर में जाएंगे तो उसके शब्द, तो अभी जो पर्सनालिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी जो है हमारा अभी जो इनबिल्ड है अंदर में, वो किसका है, जो अपने माता पिता से हम पैदा हो गया है, तो वो पर्सनालिटी किसका है अंदर में, जो इनबिल्ड पहले से जो माता पिता से आया, जो
किसकी पर्सनालिटी बसी हुई है अंदर? आदम की पर्सनालिटी जो है बसी हुई है। लेकिन जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो वो आदम जो था माँ बाप के अंदर से जो आया, वो आदम क्या हो गया? मर गया। अब दूसरा आदम जो है मसीह यीशु आपके अंदर में क्या हो गया? जीवित कर दिया, जीवित हो गया। अब जीवित हो गया तो उसके शब्द, उसके व्यक्तित्व, उसकी आत्मा, उसका विजडम, उसका नॉलेज, उसका सारी चीजें हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? जब आएगा तब हम उसको कैसे प्रकट करेंगे? कैसे प्रकट करेंगे? जैसे मसीह है वैसे हमारा चाल चलन, वैसे हमारी बोली, वैसे हमारा सारी चीजें वो वैसे प्रकट होगा वो सामने, है ना? सो ये मैं उतना दृष्टांत में इतनी सारी बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली अगर आप बोलोगे कि शब्द या भाषा को अगर देखेंगे, तो अगर भाषा और शब्द को अगर स्टडी करेंगे, तो इस पृथ्वी में मसीह की बोली और परमेश्वर के बोली और इस संसार की बोली में अलग कैसे, डिफरेंसेस कैसे करेंगे कि ये परमेश्वर की शब्द है और या हमारे शब्द है, जो परमेश्वर के द्वारा निकली हुई शब्द हमारे हैं, या फिर संसारिक बोली है? इसका डिफरेंसेस कैसे कर पाएंगे आप? कैसे जानेंगे? इस पृथ्वी के ऊपर कितनी भाषाएं हैं? 6500। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय 1 और 2 पढ़िए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। यहां पर जेनेसिस माने उत्पत्ति, अगर आप उत्पत्ति को नहीं समझ पाओगे तो बाइबल के बहुत सारी चीजों को आउट ऑफ कुछ भी बोलोगे, कुछ भी समझोगे, है ना? इसलिए उत्पत्ति को पढ़ते समय जब भी आप बाइबल को अध्ययन करते हो, पहले जेनेसिस को पढ़ना, आप उसके बाद व्यवस्था को देखना। पढ़ते समय जितने बाइबल पढ़ रहे हैं, पहले अगर कोई भी वचन आप पढ़ रहे हैं तो जेनेसिस में जाना कि यहाँ मूल क्या है, फिर व्यवस्था में आना, जो 5 किताब है, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण, गिनती, जितनी पुस्तक है उसको, फिर गॉस्पेल में आना यीशु मसीह में, तब जाकर आप पत्रियों को समझ पाओगे, वरना पत्रियां वैसी पड़ी रह जाएगी, है ना? सो ये बात को ध्यान रखना। अब यहां पर सारी पृथ्वी में कैसी बोली थी? कितनी बोली थी? एक ही बोली थी, एक ही भाषा था, एक ही शब्द था, सब एक जैसा बोलते थे, सब एक जैसा बोलते थे। अब ये भाषा में परमेश्वर ने क्या किया? अंतर डाला। क्यों डाला? डालने के लिए कुछ होगा ना, परमेश्वर डालने के लिए डालेगा। परमेश्वर कोई भी काम करता है तो प्लान से करता है। परमेश्वर का काम जो वो बोला है वही करेगा। परमेश्वर जो है जो बोलता है वो करेगा। हम लोग जो है परमेश्वर क्या बोल रहा है, हम लोग कुछ और बोलते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय में, तो परमेश्वर ने उसको बोला ये फल को तू मत खाना, हवा को बोला। तो उससे जब शैतान आकर पूछता तो बोलता खाना नहीं और छूना नहीं, वो ऐड कर दी उसमें, एक ठोक शब्द को क्या कर दी? ऐड कर दी। कई बार परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं हम लोग अपने तरीके से ऐड कर देते हैं, है ना? हमको पता नहीं है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, हमारे पास ज्ञान की कमी, इसलिए हम करते हैं ऐसा। कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो फिर वो क्या होता है? फिर ठीक होता है ना? सो यहां पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। परमेश्वर उत्पत्ति 1 का 28 में क्या बोलता है? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां, देखिए, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। और इन लोग क्या कर रहे थे? इन लोग कहां थे? एक ही जगह में खड़े होकर परमेश्वर से बातें करने के लिए टावर खड़ा कर रहे थे, एक ही जगह में, सबका एक ही। एकता में क्या होता है? पावर होता है। और इनके एकता को देखकर परमेश्वर क्या गया? ऊपर से नीचे उतर गया। और जो परमेश्वर का वचन है उत्पत्ति 1 का 28 में क्या है? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। भरने के लिए क्या करना पड़ेगा परमेश्वर को? उनकी भाषा में अंतर डालना पड़ेगा। और दूसरा एक काम किया, उसने पृथ्वी को बांट दिया। पृथ्वी को क्या कर दिया? 3 कॉन्टिनेंट, वहां पर 3 कॉन्टिनेंट में क्या कर दिया? वो 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन 3 कॉन्टिनेंट में वो क्या कर दिया? उसको फैला दिया। और ये लोग ऐसे कंफ्यूज हो गए, धीरे 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 ये बढ़ते गए और ये हो गया।
तो भाषा, अब कितनी भाषा आज की डेट में है? 6000, नेट में डालेंगे तो 6500। अब इन 6500 भाषा में परमेश्वर की भाषा कौन सी है? किस प्रकार की भाषा परमेश्वर से हम बात करते हैं? तो कई लोग बोलते हैं कि अन्य अन्य भाषा परमेश्वर की भाषा है। अब यीशु मसीह, अब आइएंगे यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो कौन सी भाषा बोलते थे? कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे? कौन सी बोली बोलते थे? आरामिक। उस समय आरामिक भाषा थी, है ना? उस भाषा में बोलते थे। और आज हम लोग यहां पर है तो कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी, इंग्लिश और मलयाली, तेलुगु और अलग कोई डिफरेंस है वो अपना भाषा। तमाम तरीके से ऐसे 6500 भाषाएं हैं। इसमें परमेश्वर की भाषा को और अपनी भाषा को कैसे अंतर करेंगे? क्या है ये भाषा? अगर आप यीशु के व्यक्तित्व को अपने अंदर में बसाए हो तो यीशु का शब्द बाहर आना चाहिए, यीशु का लैंग्वेज बाहर। तो यीशु मसीह आरामिक भाषा बोल रहे थे, तो हमको भी आरामिक भाषा बोलना चाहिए, या हमको भी हिब्रू भाषा बोलना चाहिए, या हमको भी ग्रीक बोलना चाहिए? यही बोलना चाहिए सब इसी तरह नहीं। जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय में आते हैं तो वहां पर बोलता है, 10वां पद में पढ़े, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 10 पद। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं, जगत में प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को समझा रहा है, जगत में कितने प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। बिना अर्थ की नहीं है। आप अगर छत्तीसगढ़िया भी बोल रहे हो तो उसमें अर्थ होता है, आप इंग्लिश भी बोल रहे हो तो उसमें अर्थ होता है, आप मलयाली भी बोल रहे हो तो अर्थ होता है, अगर अरामिक भी बोल रहे हो तो अर्थ होता है। इसमें से आप परमेश्वर की भाषा या यीशु मसीह की भाषा कौन सी है, कैसे डिफरेंसेस? कई बार बोलते हैं कि हम अन्य अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, तो ठीक है, परमेश्वर से बात कर रहे हैं, लेकिन जो लैंग्वेज आप बोल रहे हैं अन्य अन्य भाषा में, कौन सा लैंग्वेज है? कौन सा लैंग्वेज है? क्यों कुरिन्थ की कलीसिया को प्रेरित पौलुस डिसिप्लिन कर रहा है? समझिए, आज कलीसिया को इस बात को समझना होगा कि किस चीज को डिसिप्लिन कर रहा है, वो क्या बातें सिखाने की कोशिश कर रहा था वहां पर है? क्यों? कौन सी अन्य अन्य भाषा? मतलब आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, ठीक है, परमेश्वर से बात कर रहे हो, लेकिन वो जो भाषा बोल रहे हो कौन कहां की भाषा है? इसीलिए वो बोलता है कि जब तुम अन्य भाषा में बात करें तो तुम्हारा एक अनुवादक होना चाहिए वहां पर। आप उस जगह की भाषा बोलते हो जहां के लिए आपकी आत्मा ये बोलती है कि उस जगह के लिए प्रार्थना कर, तब आप अन्य भाषा में खड़े होकर प्रार्थना करते हो उस जगह में। और वहां पर एक अनुवादक होता है जो उस देश का होता है। किस देश का? जिस अन्य भाषा में बात कर रहे हो आप, और वो इंटरप्रेट करेगा कि ये उसके विषय में बता रहा है, ये है उसका मतलब। और हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या हम अन्य भाषा में बात करते हैं, हम परमेश्वर से बात करें? नहीं, आप परमेश्वर से बात करें क्योंकि आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा है और वो आहे भर भर कर उसके लिए प्रार्थना करती है, उस देश के लिए प्रार्थना करती है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करती है, वो स्थान के लिए प्रार्थना करती है, वो उसके लिए प्रार्थना करती है। वो कब कहां पर प्रार्थना करती है? जब आप घर में हो। यदि आप कलीसिया में हो तब उस कलीसिया में वहां का पवित्र आत्मा, वहां का इंटरप्रेटर रहेगा, आके अनुवादक रहेगा, तब आप अन्य भाषा बोले, वरना ना बोले, भविष्यवाणी करे नहीं तो बोले। लिखा है दूसरा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में सब लिखा हुआ। तो यही भाषा यहां पर बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ये समझा रहा है कि हर एक भाषा का क्या है? अर्थ है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यीशु मसीह का भाषा क्या था? यीशु मसीह का शब्द कैसे था? शब्द बोलेंगे, यीशु मसीह कैसे शब्दों से बात करते हैं, और हम जो आदम के द्वारा जन्मे हुए लोग, हमारे शब्द कैसे होते हैं? अभी यहां पर यीशु मसीह, आज मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसको ये मत सोचिएगा, उदाहरण दे रहा हूं। आज मान लीजिए यीशु मसीह यहां पर सेक्टर 6 में, एवेन्यू डी में, विजय के घर में है, और हम लोग मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं? हिंदी में बात कर रहा हूं। तो यीशु मसीह क्या बोलेंगे? यहां हिंदी में बात करेंगे, लेकिन उसकी बोली और मेरी बोली में क्या अंतर है, इसको देखेंगे, है ना? निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 13 से 15 तक कोई निकाल के जब लोग बालक को उसके पास लाए
वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। देखिए, अब यहां पर यीशु मसीह भी बोल रहे हैं और चेले भी बोल रहे हैं, है ना। जब हम दीन लोगों को देखते हैं, जब हम लोग आदम के द्वारा जो जन्मे हुए लोग, दीन लोगों को, दीन मतलब क्या होता है, जो बच्चे के समान होता है, कमजोर, वहां बालक लोग है ना, लिखा बालक, जो बच्चों के समान, जो मतलब उद्धार नहीं पाए हुए लोग, ये आत्मिक स्तर में है, ये उद्धार नहीं पाए हुए लोग, छोटे बच्चे लोग के समान है। उनको पता नहीं है पाप क्या है क्या नहीं, उनको उद्धार क्या है ये सब पता नहीं, करते जाते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव के अंदर में इनबिल्ड है, वो उसी में आ रहे हैं। तो उनको जब हम देखते हैं, तो जैसे वो बच्चे लोग को देखे, चेले लोग क्या किए, भाषा कैसी, क्या भाषा निकाले, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तब लोग माता पिता जो है बच्चों को यीशु के पास लाए, तो कि वह उन पर हाथ रखे, उस पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। चेलों ने, कौन, यीशु के साथ घूमने वाले चेले लोग। यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के द्वारा जन्म है, परमेश्वर है ना। जब यीशु के पास माँ बाप लोग बच्चों को लेके आए, तो चेले क्या कर रहे हैं, जो हम लोग आदम से जन्मे लोग, हम लोग क्या करते हैं, डांट रहे, है ना। कौन सी भाषा बोल रहे हैं यहां पर, कौन से शब्द बोल रहे हैं, अरामीक भाषा, चेले भी बोल रहे हैं और यीशु मसीह भी बोल रहे हैं, है ना। यहां हिंदी बोल रहा हूं, मैं भी बोल रहा हूं, आप लोग भी वही बोल रहे हैं, उसी भाषा में उसने क्या किया, अर्थ है ना, डांट रहे, उसमें अर्थ निकल रहा है ना, हर एक भाषा का अर्थ है, अर्थ निकल, डांटा। फिर यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे, आजा। ये डांटने वाला होगा कौन, आप बताइए, आप लोग से पूछना चाहूंगा, ये डांट रहा होगा जो कौन डांटा होगा, पतरस, सबको मालूम है, क्योंकि पतरस जो था वो क्या करता था, हर जगह में पहले कूद जाता था, है ना, हर जगह में कूद जाएगा बिना सोचे समझे। इसका उदाहरण मैं बाद में आगे आपको बताऊंगा कि वो कैसे क्या है ना। फिर बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। ऐसे ही लोगों का क्या है, स्वर्ग। ये बच्चों के समान जो थोड़े देर में लड़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर दोस्ती कर लेते हैं, ऐसे लोग जो मतलब अंदर में छिपा के नहीं रखते कोई चीज को, बाहर ओपन कर लेते हैं, आराम से सबसे घुलते मिलते सब कर रहते हैं, और ऐसे। तो ये ऐसे उनको मना मत करो। ये एक व्यक्ति जिसको कैसे होना चाहिए, मसीह यीशु कैसा था वैसे पतरस लोग को होना चाहिए, लेकिन पतरस अभी यहां पर ऐसा नहीं है। पतरस इसके बाद क्रूस के पास भी जाकर यीशु मसीह का इनकार किया। पतरस हर जगह, लास्ट में यीशु मसीह जी उठा तब भी जाकर क्या किया, वो अपने पुराने जॉब में चला गया, वापस चला गया। पतरस, ये वो चीज है कि हमारे साथ होगी, क्योंकि हमारे अंदर पाप जो है इनबिल्ड है, हमारे अंदर आदम का स्वभाव, व्यक्तित्व जो है हमारे अंदर बसा हुआ है, उसका व्यक्तित्व जो है हमारे अंदर बसा हुआ है। और ये व्यक्तित्व को आप कंप्लीटली बाहर निकालकर अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो आपको सामने जो दीन और कमजोर लोग दिखेंगे, वहां पर आपको वो रिएक्शन, जैसे ये भेड़ों को बाहर निकालता था, समझ में आया, ये भेड़ों को क्या करता था, बाहर निकाल के ले जाता था और पहले से बताता था कि जाएंगे तो वहां आपको कैसे रहना पड़ेगा, वापस आना भाई। बिना चरवा के और भी भेड़ें भटक रही है, मतलब और भी लोग ऐसे ही है, उसको भी मैं अपने अंदर रहना चाहता हूं करके यीशु मसीह बोल रहा है। सब बातें ये आप लोगों को पता है, आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बेसिक चीज है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर जो व्यक्तित्व है वो आपका, वो व्यक्तित्व किसका था, आदम का था, उसको निकाल कर हमको क्या करना है, मसीह का व्यक्तित्व बसाना है। अब मसीह भी, पौलुस क्या बोलते, पतरस भी मसीह के साथ क्या करता था, चलता था। जब वो इनकार किया तो एक लड़की वहां बोलती है, इसकी बोली, इसकी, ये भी उसके साथ था, इसकी बोली, इसका शब्द बताती है कि ये उसके साथ है। मतलब वो धीरे धीरे उसके अंदर में क्या किया, मसीह की गुण और मसीह की बातें उसके अंदर क्या हो गई, आने लग गई। अब देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या किया, सुधरा था क्या, मतलब चेंजेस आया था क्या, व्यक्तित्व बाहर आ रहा था क्या, वैसे नहीं। लेकिन जैसे होली स्पिरिट आया उसके बाद उसका व्यक्तित्व में बदलाव आया।
निकालेंगे। प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। देखिए यहां पर पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे। इसके पहले भी उस मंदिर में उस लंगड़े के जन्म के लंगड़े को लाकर बैठाते थे। अगर आप 46 पद में पढ़ेंगे तो लोगों का 46 में क्या, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। हाँ, कौन चेले लोग प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में क्या होते थे, इकट्ठा होते थे। अब नीचे 1 से पढ़ना, 3 का 1 से पढ़ना। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के दोपहर में जा रहे थे। हाँ, लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। रोज देख रहा होगा अंधा लंगड़ा, ये लंगड़ा रोज ही पतरस को देखता होगा, रोज पतरस लोग भी देखते होंगे, चले जा रहे। रोज हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि रोज हम लोग किसी को देखते हैं और चले जाते हैं। चित्र जो है प्रतिदिन हमको दिखता है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी कैसे होती है ये हम समझेंगे। हाँ, आगे। इसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, वो भी प्रतिदिन इसको ला के रखते थे, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, अब यहाँ पर इस व्यक्ति पर यीशु का अनुग्रह हुआ, याद रखेंगे। जब वह पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा, मंदिर में जाते हुए क्या किया, वो देखा तो उनसे भीख मांगी। उससे क्या किया, भीख मांगा। मंदिर में जाते समय देखा और उससे क्या किया, भीख मांगा। अब इनके शब्द सुनिएगा, पढ़िए। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा। तो क्या बोलता है, ध्यान से उसकी ओर। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा। देखिएगा, अब उसके अंदर से पतरस के अंदर से कौन देख रहा है, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। यीशु की व्यक्तित्व को दिखा रहा वहां पर, समझ में है ना। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आश्चर्य नहीं होने के बहुत सारे कारण ये भी होते हैं कि हम हाथ रख देते हैं, होता नहीं है। हम प्रार्थना करते, होता नहीं है, क्योंकि हम खुद ही उसके अंदर, हमारे अंदर वो बिल्ड नहीं है, तो कैसे वो दिखा पाएंगे हम उसको, है? तो अब यहां पर क्या हो रहा है, पतरस ने उसे ध्यान से देखा। दूसरी बात, हम कहीं भी हाथ रख देते हैं। यहां पर वो प्रतिदिन जा रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं, लेकिन वो जब टाइम नहीं था हुआ नहीं हो। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह उस लंगड़े के ऊपर हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह किसके पर, पतरस और यूहन्ना के पर, जब मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे तभी हो गया था, याद रखेंगे, है ना। लेकिन इस लंगड़े के ऊपर जब यीशु मसीह का, परमेश्वर का नहीं, यीशु मसीह का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, तब वो ध्यान से देखा और फिर क्या बोलता है, देख कर बोला। शब्द क्या निकल रहे हैं, हमारी ओर देख, मतलब हमारी ओर देख, मतलब अरे भैया जैसे तू है वैसे ही हम लोग भी थे, लेकिन अब हम लोग वैसे नहीं है जैसे तू है। समझ में है? पतरस बोलता हमारी ओर देख, मतलब जैसे तू अभी है ना, हालांकि तू जन्म का लंगड़ा है, लेकिन हम लोग भी जन्म का लंगड़ा मतलब पापी है, वो नहीं, वैसे हम लोग भी पापी थे, याद रखना। हम लोग भी क्या थे, पापी थे। तो हमारी ओर क्या कर, देख, हमारी ओर देख। वो जो तू संसार को मांगने के लिए जैसे देख रहा है ना, रोज तेरे को फेंक के चले जाते हैं, वैसे तू देख रहा है तू हम लोग को, लेकिन हम लोग उनके समान नहीं है। हम लोग इस यीशु के, मतलब उस पूरे जितने लोग हैं वहां पर यीशु को उन लोग अलग तरीके से दिखा रहे। कैसे, हमारी ओर क्या कर, ध्यान से देख। उसका अब ये क्या चाहता है, उससे कुछ मिलेगा। भैया जब धार आ जाता है ना, तो हमारा जो शरीर चेंज हो जाता है, हमारे कपड़े चेंज हो जाते हैं, हमारा लिविंग स्टाइल चेंज हो जाता है, पहनना ओढ़ना चेंज हो जाता है, हर एक चीज चेंज हो जाता है।
आप अलग ही दिखोगे बाकी लोगों में से, है ना, सब चीज अलग है, तो वो सब चीज होता है। तो हमारी, तो वो क्या कर रहा है, ये इतना अच्छा कपड़ा पहना होगा, सफेद मस्त यीशु मसीह उस समय ऐसे नीचे तक पहनते, तो वैसे ही पहना होगा, हो सकता है आज भी सब लोग पहनते नहीं, जैसे वैसे ही पहना होगा, उसको देख के लगा होगा ये बहुत अरबपति खरबपति जो भी हो, ऐसे सोच के वो संसारिक दृष्टिकोण से देख रहा है। वो कैसे देख रहा है, अरबपति खरबपति कुछ ज्यादा मिल जाएगा। अभी तक कोई 2 रुपया डाल रहा था, एक दिन मैं आपको इसमें बता रहा हूं, हम मसीह लोगों को, मेरे को बहुत शर्म आया, हमने गिडियन का पैसा जमा करने के लिए चर्च में गए, गिडियन का पैसा जमा करने के लिए बैंक गए, तो बैंक में वो जब पैसा निकाला तो सब इतने खराब नोट थे, तो सब नोट को हमने गिन गिन के आड़ा तिरछा करके कैसे कैसे करके हमने उसको जमा किया। उसमें से जो नए नोट है ना वो बहुत कम। तो प्रिय मित्रों, हमें जो हमारा बेस्ट परमेश्वर है उसको अच्छे नोट निकाल करते हैं, है ना, अच्छे, हमको उस नोट को, खराब नोट को अच्छा करना सीखना, आड़ा तिरछा मोड़ मार के कहीं भी डाल के ऐसे नहीं, एक सही तरीके से सही आकार में रखना। तो वो चीज वहां पर बता रहा है, सब चीज है ना। तो पतरस क्या बोलता है अभी, हाँ, तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, मेरे पास एक व्यक्ति है, मेरे अंदर एक व्यक्ति है ना, जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, वह मैं तुझे देता हूं। क्या दे रहा वो चंगाई नहीं दे रहा है, वो यीशु मसीह को दे रहा है। वहां पर याद रखेंगे, हम लोग क्या जा रहे हैं, हमारा मानसिकता क्या है वहां जाने का, ये भिखारी जैसे है, ये भीख मंगे जैसे ही अपन लोग जाते हैं कि हमको चंगाई दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ऐसे करके जाते हैं। जरूरी है हमारे लिए, नेसेसरी है, बट वो क्या बोल रहा है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। आगे क्या दे रहा है वो, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। शब्द कौन से थे, यही पतरस बच्चे लोग को देखकर क्या बोलता है, यही चेले लोग बच्चे लोग को देखकर क्या बोलते हैं, हटा रहे थे। और यही पतरस आज एक कमजोर और एक लाचार व्यक्ति को देखकर बोलता है, यीशु नासरी के नाम से क्या कर, चल फिर। और तुरंत उठा और कुचलते कूदते हुए क्या गया, मंदिर में गया। कौन सी भाषा बोला, कौन से शब्द थे बताइए, वही भाषा और वही बोली थी, लेकिन उसमें विश्वास से भरी हुई भाषा थी। उसमें क्या था, यीशु के विश्वास से, यीशु के व्यक्तित्व से भरी हुई भाषा को कैसे बोला, यह है परमेश्वर की भाषा और बोली है, जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आकर हम लोगों को सिखा के गया। इसीलिए गॉस्पेल को पढ़ते समय अंतर कीजिए, अलग अलग कीजिए, उसको डिफरेंसेस निकालिए। यीशु कैसे बोल रहा है, हम कैसे बोलते हैं। कई बार हमारे जीवन में ये बातें इसलिए पूरी नहीं होती कि हम अपने आप का ही इनकार करते हैं, हम अपने आप ही गलत अंगीकार करते हैं, हम अपने आप ही गलत बातें बोलते हैं। इसलिए हमको क्या होता है, उन चीजों को दिखता नहीं है। इसलिए हमको क्या, पॉजिटिव बोलना, जैसे यीशु बोलता था। यीशु पास लोग को कोड़ी आया था, बोला तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो बोलता है कि मैं चंगा, मैं शुद्ध होना चाहता हूं, हो जा। तो मैं शुद्ध हूं। अब तक क्या बोल रहा था, मैं अशुद्ध हूं, मेरे पास से हट जाओ, मेरे पास से हट जाओ, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। जो कोड़ी लोग ऐसे बोलते थे, अशुद्ध 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 बोल के जाते थे, इसलिए वहां शुद्ध आया है वहां पर। और वहां पर क्या है, अशुद्ध हूं। लेकिन अब जब यीशु बोला था शुद्ध हो जा, तो क्या किया, शुद्ध होना बोला शुरू किया, शुद्ध बोलना, मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं शुद्ध हो गया हूं, शुद्ध हो गया हूं, शुद्ध हो गया हूं, शुद्ध हो गया हूं। तो आपके ब्लड के अंदर में क्या हो गया, पॉजिटिव चीजें क्या हो गई, इनबिल्ड होने लगी। यीशु मसीह का व्यक्तित्व आने लगा, यीशु मसीह का चरित्र आने लगा, यीशु मसीह का कैरेक्टर आने लगा। यीशु मसीह का ये प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में अगर बोलोगे कि आज खाता आज हो जाए, कल से क्या रहे, तो वो नहीं हो सकता। ये रोज प्रतिदिन आखिरी तक, जब तक यीशु पतरस को उल्टा क्रूस पे नहीं लटकाया, तब तक वो भाषा कौन सी बोल रहा था, यीशु मसीह के। मेरे गुरु को तो तुम लोग क्रूस पे सीधा लटकाए, मैं उस लायक नहीं हूं, उसके लायक नहीं हूं, मेरे को उल्टा लटका दो, लटका दो। यहां यीशु मसीह बोला मेरे को क्रूस से हटा दो करके नहीं बोला, वो भी लटका दो बोला, ये भी लटका दो, लेकिन मैं उस लायक नहीं हूं, उसके लायक नहीं हूं। भाषा, शब्द, तो मेरी भेड़े मेरे ही शब्द सुनती है और वो
मैं उन्हें जानता हूं। आपको और मेरे को प्रभु यीशु मसीह जानता है, इसलिए हमें कैसे होना चाहिए, एक मनुष्य को जो होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, उसके शब्द को पहचानना पड़ेगा, उसकी आवाज को पहचानना पड़ेगा। जब आप उसके शब्दों को और उसकी आवाज को पहचानोगे, तब आपका कन्वर्सेशन, आपकी बातचीत जो है परमेश्वर से, यीशु मसीह के साथ, वैसे होगी। और उसके बाद हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन होगा। प्रभु इस वचन से आशीष देने पाए। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू वंडरफुल फादर, होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा से होकर हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु जी। और जब परमेश्वर पिता आप हमसे बातचीत करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, वो शब्द हमारे मुंह के अंदर, हमारे हृदय के अंदर में बसे रहे प्रभु जी, एक चित्र के समान, एक आवाज के समान। उस आवाज को परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से एलिया परमेश्वर पिता ओ खुदावंद उस तूफान में, उस आंधी में, उस भूकंप में आपको नहीं ढूंढा प्रभु जी, जब उसने तेरे शब्द को सुना प्रभु जी, अपने हाथ को, अपने पैरों को चादरों से ढांप दिया प्रभु, क्योंकि वो शब्द परमेश्वर पिता मेरी आत्मा के अंदर में बोली हुई बातें हैं प्रभु जी। खुदावंद प्रभु जी, जो बातें परमेश्वर पिता आप हमसे सिखा रहे हो, समझा रहे हो प्रभु जी, हमारे जितने भाई यहाँ बैठकर सीख रहे, समझ रहे प्रभु जी, हमारा कैरेक्टर, हमारा जीवन परमेश्वर पिता उस व्यक्तित्व को अपने अंदर परमेश्वर पिता ग्रहण करे और आपकी आवाज को सुनते हुए परमेश्वर पिता आगे बढ़े प्रभु, और हमारे जीवन में परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा हो सके। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसे करेंगे, सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord.